हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन और गणियों का करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है। जी हाँ, हम लोग आज डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आपका कोई भी एग्जाम हो, जी हाँ, आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका यूपी पेट हो, शिक्षक भर्ती हो, किसी कोई भी एग्जाम हो, उसमें करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग करंट अफेयर 2021 प्रैक्टिस पेपर। आपका ये प्रैक्टिस सेट आपका फर्स्ट है। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट आपका फर्स्ट है। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर, जी हाँ, शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की? जी हाँ, किस एजेंसी ने किया है? आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। अंतरिक्ष एजेंसी का नाम पूछा गया है और भेजना कहाँ पे? शुक्र ग्रह पर, और ऑर्बिटर का नाम है इनविजन। आंसर देना सब स्टूडेंट को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ईसा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेकंड प्रश्न आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, सेकंड प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, कॉपी में नोट डाउन कर लें। फ्रेंच ओपन की बात करें। जी हाँ, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? जी हाँ, पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। 2021 करंट अफेयर सेट पेपर, आप प्रैक्टिस सेट पेपर आपके सामने है। करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नोवाक जोकोविच। जी हाँ, नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? जी हाँ, क्षेत्र कौन सा? कृषि क्षेत्र। समझौता 3 वर्ष के लिए और किस देश के साथ किया है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, जल्दी से आंसर दें। आपको जो आगामी एग्जाम है, यूपी पेट, शिक्षक भर्ती, कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, उसमें करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, इजराइल के साथ में समझौता हुआ। जी हाँ, किसके साथ हुआ? इजराइल के साथ में 3 वर्षीय कृषि के क्षेत्र में समझौता हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। जी हाँ, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? जी हाँ, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। युवा पीएम योजना, राइट आंसर का जवाब देना सभी स्टूडेंट को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, शिक्षा मंत्रालय। जी हाँ, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित आपकी युवा पीएम योजना। आप सभी लोग जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कॉपी में नोट डाउन कर लें। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना रहती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। जी हाँ, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? जी हाँ, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया? पराक्रम दिवस। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। राइट आंसर 4 विकल्प आपके सामने हैं। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। जी हाँ, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम, जी हाँ, क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम, एसएससी जीएस और आगामी यूपी पेट का एग्जाम हो, उसमें भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, 2021 संपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित आपके सामने प्रश्नों को डिस्कस किया जा रहा। आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, युवा उत्साह नए भारत का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पुस्तक का नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक है? जी हाँ, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? दिए गए विकल्पों में से आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? राइट आंसर का जवाब देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, रामचंद्र गुहा। जी हाँ, कौन? रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। पुस्तक से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? जी हाँ, किस राज्य में किया गया? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। सभी को आंसर देना है, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मेघालय। जी हाँ, किस राज्य में किया गया? मेघालय में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया? जी हाँ, पश्चिम बंगाल में वाटर जल परिवहन के सुधार के लिए किसके साथ समझौता किया गया? कौन से ट्रस्ट के साथ समझौता किया गया है? आंसर देना सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुपर फास्ट आपकी करंट अफेयर क्लास है। जो प्रश्न आते हैं उनका आंसर दें, जो नहीं आते उनको कॉपी में नोट डाउन कर लें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विश्व बैंक के साथ समझौता किया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? जी हाँ, किसे सम्मानित किया गया वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से BBC के द्वारा? आंसर देना सभी को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोनेरू हम्पी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? जी हाँ, जहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ की बात हो रही, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? आंसर देना सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर का जवाब सभी स्टूडेंट दें। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। लास्ट तक जुड़े रहिए, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न आपके सामने हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नर्मदा नदी पर किया गया। जी हाँ, कहाँ किया गया? नर्मदा नदी पर किया गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई? जी हाँ, लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई। आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। सभी स्टूडेंट को आंसर देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। जी हाँ, जो प्रश्न आते हैं उनका जवाब दें, जो नहीं आता कॉपी में नोट डाउन कर लें। जी हाँ, कॉपी में नोट डाउन करना है। एग्ज़ाम में बैठते समय रिवीजन करेंगे या फिर एग्ज़ाम से पहले आप रिवीजन करेंगे तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, रिवीजन करने में आपको आसानी मिलेगी अगर कॉपी में कोई चीज़ आपके नोट डाउन होगी। जी हाँ, आसानी मिलेगी और आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? जी हाँ, किसके द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप्स? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। 4 विकल्प आपके सामने हैं, राज्य और केंद्र शासित दोनों में से हो सकता है दिए गए विकल्प के अनुसार। राइट आंसर का जवाब दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जम्मू कश्मीर के द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? जी हाँ, भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर का जवाब दें सभी स्टूडेंट। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 84 नंबर स्थान है। जी हाँ, कौन सा स्थान है? 84 नंबर स्थान है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय किस देश में स्थित हैं? जी हाँ, भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें, किस देश में रहते हैं भारतीय नागरिक? 4 विकल्प आपके सामने, सबसे ज़्यादा की बात की गई है। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? जी हाँ, किस मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें, किसके द्वारा किया गया? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जी हाँ, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। काफ़ी बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से आंसर दें,
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सुनीत शर्मा। जी हाँ, कौन? सुनीत शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देश में खिलौने के निर्माण के लिए विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयकॉथॉन 2021 की शुरुआत की गई? जी हाँ, टॉयकॉथॉन 2021 की शुरुआत की गई है। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जो भाई बहन अग्रणी फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है स्टडी की, बात होती है आपके एक्स्ट्रा गाइड सीट पक्की करने की। जी हाँ, करंट अफेयर की बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग लाइव क्लास और आने वाली क्लासों के साथ जुड़ सकेंगे और एग्जाम में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सकेंगे स्टडी विशेषज्ञ के द्वारा। जी हाँ, आंसर देना है प्रश्न का। राइट आंसर आपको हो जाएगा। जी हाँ, किस मंत्रालय के द्वारा टॉयकॉथॉन 2021 की शुरुआत की गई है? सभी को आंसर देना है। जी हाँ, ये जो योजना एक संयुक्त रूप की मंत्रालय की योजना आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उपयुक्त सभी शिक्षा मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, तीनों की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? जी हाँ, किस राज्य में की जाएगी एथेनॉल संयंत्र की स्थापना? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। सभी को आंसर देना है। राइट आंसर जवाब देना सभी स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां, जी हाँ तमिलनाडु, जी हाँ 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया? जी हाँ, किस जिले का उद्घाटन किया गया? कौन सा जिला 38वां जिला बना तमिलनाडु का? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मयिलादुरई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कारावासों के ऐतिहासिक, जी हाँ कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पैटर्न की शुरुआत की है? जी हाँ, जेल पैटर्न की शुरुआत की है। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। जेल पैटर्न की शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य है? इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। गवर्नमेंट आपकी हो जाएगी महाराष्ट्र राज्य, हो जाएगी महाराष्ट्र सरकार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस रेलवे जोन ने, जी हाँ किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर, जी हाँ 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वास्की को लॉन्च किया गया? जी हाँ, वास्की को लॉन्च किया गया है। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। वास्की को लॉन्च किया गया है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को इस तरह भी पूछा जाता है कि किस रेलवे, कौन सी ऐसी रेलवे लाइन है या मालगाड़ी है जो सबसे लंबाई में सबसे लंबी है, उसका नाम पूछ सकते हैं मालगाड़ी का, तो आपका हो जाएगा वास्की। जी हाँ, वास्की। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, कॉपी में नोट डाउन कर लें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल, जी हाँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? जी हाँ, मालगाड़ियों के द्वारा जो सामान एक साथ उतरता है उसको लॉजिस्टिक पार्क कहते हैं। किस शहर में बनाया जा रहा है? देश का सबसे बड़ा, जी हाँ सबसे बड़े की बात हो रही है। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर का जवाब हो जाएगा, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने डिस्कस किए जा रहे हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अहमदाबाद। जी हाँ, कहाँ बनाया जाए? अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है? जी हाँ, भारत के पड़ोसी देश की बात की जा रही है। दिए गए विकल्प के अनुसार आपको बताना है कहाँ पर सेना ने तख्ता पलट कर दिया गया है। राइट आंसर का जवाब देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, म्यांमार। जी हाँ, म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने? जी हाँ, योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर देना सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, युगांडा। जी हाँ, कहाँ के बने? युगांडा के बने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र में से है? जी हाँ, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने हैं। बेहतरीन करंट अफेयर क्लास चले, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए। एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, प्रैक्टिस करवाई जा रही है, प्रश्नों के माध्यम से तैयारी कराई जा रही है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शास्त्रीय संगीत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किन देशों की वायुसेनाओं के बीच में एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? जी हाँ, एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। आंसर देना सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर के जवाब बिना सभी को आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भारत और फ्रांस। जी हाँ, भारत और फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? जी हाँ, वैज्ञानिक पुरस्कार है एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? आंसर देना सभी को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर दें सभी स्टूडेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अमित केसरवानी। जी हाँ, अमित केसरवानी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई? जी हाँ, थैला बैंक की शुरुआत की गई है। आंसर देना सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने हैं। जो भाई बहनें गणी फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, यहाँ बात होती सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट पक्की करने की। जी हाँ, कौन सा नगर निगम आपका है? आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, लखनऊ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? जी हाँ, किस क्षेत्र के लिए की गई है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत? आंसर देना सभी को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने हैं, बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। लास्ट तक जुड़े रहिए, काफ़ी चीज़ें आप सीखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर, कोयला खान के लिए। जी हाँ, किसके लिए? कोयला खान के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया है? जी हाँ, कौन सा देश है जो आतंक को प्रभावित करने वाले देशों में शामिल किया है? अमेरिका ने किसको शामिल किया है? आंसर देना सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने डिस्कस किए जा रहे हैं, आंसर देना सभी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, देश आपका हो जाएगा क्यूबा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश के रूप में रहा? जी हाँ, सहयोगी देश रहा। सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। सहयोगी देश रहा। मैरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया, इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, 2021 करंट अफेयर के आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। 2021 करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट, काफ़ी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डेनमार्क। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया? जी हाँ, यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। काफ़ी बेहतरीन और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, नदी आपकी हो जाएगी फेनी नदी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज, जी हाँ, सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था, जैम लग गया था, वो कौन सा देश था? जी हाँ, वो कौन सा देश था जिसके कारण सुएज जो नहर है उसमें जैम लग गया था? कौन सा बड़ा
मालवाहक जहाज था, किस देश का था? आंसर देना सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। इस पर जुर्माना भी लगाया गया था उस देश के ऊपर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ताइवान। जी हाँ, देश कौन सा? ताइवान। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? जी हाँ, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्न आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया किस मंत्रालय के द्वारा? राइट आंसर का जवाब देना है सभी को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रेक्षण यान के जरिए लॉन्च किया? जी हाँ, किस प्रेक्षण यान के जरिए लॉन्च किया है? आंसर देना सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न आपके सामने हैं। प्रेक्षण यान का नाम बताना जिसके द्वारा उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, PSLV C-51। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, कॉपी में नोट डाउन कर लें, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको सरकारी सीट पक्की करनी है तभी कॉपी में नोट डाउन करें, टाइम वेस्ट ना करें, तभी आप जुड़ें, लास्ट तक वीडियो देखें। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? जी हाँ, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? आंसर देना सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ली जी। जी हाँ, ली जी जिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? जी हाँ, T20 की बात हो रही, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? आंसर दे सभी स्टूडेंट। आंसर देना सभी को। काफ़ी बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यजुवेंद्र चहल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया? जी हाँ, रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर का जवाब देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा किस पर जुर्माना लगा है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया, या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, बेहतरीन प्रश्न है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड के नए CM पद की शपथ ली है। ऑप्शन नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की? जी हाँ, महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है। आंसर देना सभी को, जल्दी से आंसर दें। महाराष्ट्र सरकार। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आशा भोसले। जी हाँ, कौन? आशा भोसले। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया? जी हाँ, विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है पूरी तरह से? सभी को आंसर देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, आपका कोई भी एग्जाम हो। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पश्चिमी मध्य रेलवे। जी हाँ, पूरी तरह से आपका विद्युतीकृत रेलवे बन गई है, आपकी रेलवे जोन बन गई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ऑर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया है? जी हाँ, किस नदी पर किया है? आंसर देना सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। काफ़ी बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने हैं। सबसे ऊंचा पुल की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर किस पर किया गया है? राइट आंसर का जवाब देना सभी को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर,
कौन सी नदी? आपकी चिनाब नदी। जी हाँ, चिनाब नदी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? जी हाँ, लॉन्च किया गया। आंसर देना सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु नाम है। किस देश को लॉन्च किया है? किस देश ने लॉन्च किया? आंसर दें सभी स्टूडेंट। लिटिल गुरु राइट आंसर आपको हो जाएगा, सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश ने लिटिल गुरु ऐप्स को लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI की पहल शुरू की है? जी हाँ, SCRI की पहल शुरू की। आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आयात निर्यात का चीन से कम करने के लिए, निर्भरता कम करने के लिए किस देश के साथ पहल शुरू की है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान और ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विकल्प आपका डी सही है, ए और बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई? जी हाँ, किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? आंसर देना सभी को, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रस्किन बॉन्ड। जी हाँ, रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट? जी हाँ, पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा। जी हाँ, कौन सी केंद्र शासित प्रदेश में बना रहा विवाद का विषय? आंसर देना सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। विकल्प आपके सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लक्षद्वीप। जी हाँ, लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि है? जी हाँ, कितनी राशि आवंटित की गई आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत? जी हाँ, आंसर देना सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर का जवाब दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 64,180 करोड़ की राशि आवंटित की गई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 2021-2022 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय। जी हाँ, केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? आंसर देना सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। काफ़ी बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने हैं। आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जी हाँ, कितना? 34,83,236 करोड़। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। DI स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए करंट अफेयर से संबंधित 2021 से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जी हाँ, प्रैक्टिस पेपर आपका फर्स्ट है करंट अफेयर 2021 का। हम लोग डेली 1 या 2 करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिससे आपके आगामी आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित, GS से संबंधित कोई भी प्रश्न का आपको गलत ना हो और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकें और एक सरकारी सीट प्राप्त कर सकें। आपका आने वाला आगामी एग्जाम SSC के एग्जाम लगे हैं, आपका एग्जाम UP PET का लगा है, शिक्षक भर्ती का लगा, करंट अफेयर और GS GK के प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इग्नोर नहीं करना किसी भी चीज़ को। आप लोग लास्ट तक क्लास को देखते रहिए तथा क्लास को फ्रेंडों के साथ में शेयर कीजिए। जी हाँ, फ्रेंडों के साथ में शेयर कीजिए। अगर जिस किसी भाई बहन ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे और ऑल पे जाएंगे, तभी आपके पास बेल नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप लोग लाइव क्लास अटेंड कर सकेंगे और आगामी क्लासों से जुड़ सकेंगे। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।